आलू का ये कुरकुरा सुपर क्रिस्पी सा नाश्ता बन के हो गया है रेडी। और इतना मज़ेदार बना है, इतना पसंद आया है सबको कि इसके बाद लंच किसी ने किया ही नहीं है, ब्रेकफास्ट में ही काम हो गया है। तो जी मैंने ये ब्रेकफास्ट में बनाया था। और ये है आलू का बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला एक स्नैक, और जिसको मैंने दे दिया है थोड़ा थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, समोसे की शेप। तो भाई कैसे इसको बनाया है, आलू का है तो आलू तो चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं बॉयल्ड आलू, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और उसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मैश। मैश आप कर लीजिए, इसमें आपकी गुठली ना रहने पाए। मैंने गरम गरम ही हाथ से ऐसे कर दिए थे, तो दो चार रह गए हैं, तो हम उसको बाद में हाथ से मैश कर देंगे। जितना आप मैश कर लेंगे इस नाश्ते के लिए आलू को, उतना बेटर रहेगा। तो यहाँ साथ ही देखिए मैं कुछ मसाले भी डालती जा रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है नमक, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाला है। तो क्या क्या डाला है एक बार फिर से बता देती हूँ। नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरे की क्वांटिटी बहुत कम रखें, अदरवाइज़ कड़वापन आ सकता है। और अमचूर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें अगर टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम इसकी एक बाइंड करके सारी चीज़ों को मिक्स करके इसकी पिट्ठी बना लेंगे। और चाहें तो आप इसमें बहुत बारीक बारीक काट कर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन वो टोटली ऑप्शनल है। तो आलू तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरा एक बर्तन ले लिया, उसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। मैदा की जगह चाहें तो आप रिप्लेस करके यहाँ पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो क्रिस्पीनेस अच्छी वाली आएगी ना, वो मैदा से ही आएगी। तो यहाँ भाई गेस्ट हैं, तो गेस्ट को तो अच्छा सा एक क्रिस्पी सा नाश्ता करवाना है, तो इसलिए मैं मैदा का ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैदा आप टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर रैंडम खाने के लिए घर में ही बना रहे हैं तो आप गेहूं के आटे से भी इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, और यहाँ मोहन के लिए मैं डाल रही हूँ घी। तो घी आप कितना डालेंगे, हल्की सी मुट्ठी बनने लग जाए, जैसे कि हम नमक पारे बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ मुट्ठी बनने लग जाए इतना हमें इसमें मोहन डालना है। और अच्छी तरह से हथेली से रगड़ते हुए सारे मोहन को, नमक को, सारी चीज़ें देखिए मुट्ठी बनने लग गई, सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर मिला लेना है। उसके बाद हल्का सा गुनगुना सा थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें डो बना लेना है। डो यहाँ पर सख्त नहीं बनाना है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्मूथ डो बनाना है, जैसे रोटी पराठे के लिए हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह का। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर देखिए यहाँ बिल्कुल लचीला एकदम डो बनकर तैयार होगा। और जैसे आटा गूँथते हैं उसी तरह से मैं इसको गूँथ कर तैयार कर रही हूँ, जिसमें एक अच्छा सा लचीलापन आ जाए। तो बस ये डो भी हमारा बनकर तैयार हो गया, थोड़ी देर इसको रेस्ट करा लेते हैं। फिर उसके बाद 10-15 मिनट तक उसको रख देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। फिर एक उसमें से पोर्शन ले लिया, और इसकी हम अच्छे से थोड़ी सी और मलाई कर लेंगे, और इसकी लोई बना ली है। अब हल्का सा ऑयल लगाकर हमें इसको एक बड़े शेप में पूरे आप चकले के आकार का बेल लीजिए। आप चाहें तो और बड़ा भी बना सकते हैं, आपके पास बड़ा चॉपिंग का बोर्ड हो या फिर बड़ा सा बेलने की शीट हो, तो आप उस पर बड़ा सा इसको रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चकले पर देखिए इस तरह से बना रही हूँ। देखिए मैदा जब भी हम इस तरह से बेलते हैं ना, तो वो पलट पलट कर वापस आ जाती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ग्लूटेन ज़्यादा रहता है, तो मैं इस तरह से चकले को घुमा घुमा के बेल लेती हूँ जिससे कि बार बार उसको उठाना ना पड़े। तो ये एक छोटा सा मेरा तरीका है। तो अब इस तरह से हमने इसको बेल लिया। इसको पूरी जो हमने ये बेली है ना, शीट जो बनाई है, वो थोड़ी हमें पतली ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि खाने में ऐसा ना लगे कि मैदा ही मैदा मुंह में आ रहा है। तो इस तरह का हमें टेस्ट नहीं चाहिए, तो हल्का सा पतला ही हम इसको रखेंगे। अब हमने जो आलू की पिट्ठी बनाई है, इसमें देखिए थोड़े मोटे मोटे से आलू रह गए थे, वो मैं हाथ से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको हाथ से ही फोड़ा था। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से अच्छे से आप इसको पूरा सा एकदम बिना गुठली का आलू बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरी शीट पर इस तरह से मैंने जो आलू का मिक्सचर बनाया है उसको फैला लिया।
अब देखिए अब इसको कैसे करना है। अब मेन चीज़ आती है इसको शेप देने की, जो हमने नाश्ते की शेप दी है। तो इस तरह से हमें इसको फ्लैट शेप में फोल्ड करते जाना है। हल्का हल्का सा आप प्रेस करते जाइए और ये लास्ट वाले पोर्शन को इस तरह से आप पलट दीजिए। तो यहाँ हल्का सा फिर से हम प्रेस कर देंगे और इस तरह से हम दबा देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से आप ये चिपक जाए। अगर आप चाहें तो इसकी एजिस पर थोड़ा सा आप मैदा का घोल लगा कर भी चिपका सकते हैं। तो देखिए इसको शेप देने के लिए जो साइड वाले पोर्शन थे मैंने उसको इस तरह से कर दिया। अब यहाँ इसकी देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल बनाने हैं, ट्रायंगल की शेप में बनाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे हम समोसे ही खा रहे हैं। और इसमें साइड में जो आलू भी सिक कर एकदम क्रिस्पी आएगा ना, वो उसका टेस्ट बहुत लाजवाब लगता है। तो देखिए एक एक ही बार में कितने सारे समोसे, छोटे छोटे से मिनी समोसास कह सकते हैं आप इसको, बनकर एकदम तैयार हो जाते हैं। और जो मैंने साइड के ये एजेस निकाले हैं ना, तो आप गोल गोल काट कर इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, छोटे छोटे से कटलेट जैसे। तो ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आ जाती है इनको फ्राइंग की तैयारी। थोड़ा सा ये हट रहा था, मैंने इसको चिपका दिया। अब हमें फ्राइंग के लिए अच्छे तरह से उसमें ऑयल देना है कढ़ाई में, जिससे कि ये डूब जाए, इतना आपको ऑयल देना है। और हमारी जो इसकी फ्लेम है वो हमें हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। फ्लेम का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लो पर करेंगे ना, तो इसमें जो साइड में आलू की फिलिंग है वो कढ़ाई में निकल जाएगी। तो इसलिए हमें इसको एकदम जब हाई हो फ्लेम, उस फ्लेम पर हमें इसे छोड़ना है, जिससे कि ये तुरंत ही सिक जाए और सेट हो जाए। तो वन बाय वन सारे जो ये पीसेस हैं मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। अभी बिल्कुल भी हिलाना डुलाना कुछ नहीं है इसको, जब तक ये थोड़ा सा सिक कर अपने आप ही ऊपर ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से ये हम सेकते जाएंगे। अब साथ ही मैंने इसको और टेस्टी बनाने के लिए तो 4-5 हरी मिर्च ले ली हैं। इसके साथ आप हरी मिर्च के साथ खाइए ना, तो एकदम आपका जो स्ट्रीट फूड होता है ना, जो ठेले पर और गली में ठेले पर या फिर ट्रेन में जैसे जाते हैं या रेस्टोरेंट में, एकदम स्ट्रीट वाला चाट का जो फ्लेवर है वो आएगा। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्च को भी भून लिया। हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा इसका इतना नहीं करना है कि उसका क्रंच ख़त्म हो जाए। हल्का सा उसमें क्रंच खाने में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारे साइड साइड से कितने बढ़िया से ये आलू भी भुन गए हैं, सिक कर ही हो गए हैं ये तैयार। तो चलिए इनकी कर लेते हैं हम प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेटर निकाल लिया है और उसमें टोमेटो केचप और यहाँ मैंने हरे धनिए की पुदीने की खट्टी बहुत बढ़िया सी चटनी बना कर रखी है। तो वो उसके साथ मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। और प्लेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी सजा लीजिए इसको, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी बने थे। क्या आपने कभी इस तरह से बनाकर ट्राई किया है? और देखिए समोसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको बांधने में। आप इस तरह से ये स्नैक बनाएंगे तो टेस्ट समोसे से ज़्यादा आएगा। और ये जो आलू की क्रिस्पीनेस है ना, वो खाने में सुपर्ब है। तो इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा और अपने व्यूज़ को आप मुझे ट्राई करने के बाद ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। देखिए हरी मिर्च को कुछ इस तरह से मैंने रख दिया और समोसे की बाइट लीजिए, हरी मिर्च की बाइट लीजिए चटनी के साथ और खाकर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी आज की मेरी कैसी लगी। चलते चलते हैं और मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, घर की बात निधि के साथ।